नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सैनी ने विधानसभा चुनाव में ठोकी ताल। कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कोटपुतली तोड़ो नहीं जोड़ो का दिया नारा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पर जमकर साधे निशाने। कहा, भय, भूख व भ्रष्टाचार के माहौल से कोटपुतली को निजात दिलाने के लिए लड़ूंगा चुनाव। कोटपुतली 27 अक्टूबर 2023। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी मैदान में प्रत्याशी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में अभी तक भाजपा से हंसराज पटेल, कांग्रेस से राजेंद्र सिंह यादव, आरएलपी से रामस्वरूप कसाना, जसपा से रामनिवास यादव, बसपा से प्रकाश चंद्र सैनी व निर्दलीय के रूप में मुकेश गोयल चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को बार एसोसिएशन कोटपुतली के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व एपीपी वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सैनी ने भी चुनावी समर में उतरने की घोषणा कर दी। सैनी लगभग विगत 3 वर्षों से विधानसभा चुनाव की कवायद करते हुए जनसंपर्क में जुटे हैं। 2 दिन पूर्व जहां कांग्रेस के बागी के रूप में बसपा से पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद्र सैनी चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं कांग्रेस से ही बागी होकर कांग्रेस टिकट पर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ चुके व नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार सैनी ने भी चुनाव का आगाज कर दिया। उन्होंने शुक्रवार शाम यहां के एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं व प्रेस को संबोधित करते हुए सैनी ने कोटपुतली तोड़ो नहीं जोड़ो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल एक जाति वर्ग नहीं बल्कि सर्व समाज के सहयोग से कोटपुतली जीतेगा के लक्ष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कोटपुतली विधायक व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को घेरते हुए उन पर जमकर आरोप लगाए, साथ ही उन्हें तानाशाह करार देते हुए कोटपुतली की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। सैनी ने कहा कि यह कोटपुतली के आत्मसम्मान, स्वाभिमान की रक्षा व यहाँ की अस्मिता बचाने का चुनाव है। सैनी ने कहा कि कोटपुतली के लोगों को यहाँ के समाज में व्याप्त भय, भूख व सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार से निजात दिलवाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इशाक खान। नहीं है, कोटपुतली वालों के भी अपने अरमान है, कोटपुतली वाले भी अपना हक जानते हैं, वो अपना हक लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा जो मेन मुद्दा है वो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्रजातंत्र में सबका अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई सेवा के लिए आता है, कोई अपने अवैध उद्देश्य को पूर्ति के लिए आता है। इसके अलावा कोटपुतली में और कोई चीज है नहीं। एक आदमी से कमा लिया है, उनका आज तक इन्होंने किसी भी प्रकार के वोट निःशुल्क लिए कोटपुतली के एक भी आदमी पैसे लेकर वोट नहीं दिया है। और उन्होंने हमारे वोट को 15-15 लाख रुपए में बेच दिया है। हमारे वोट की कीमत इन्होंने वसूल कर ली है 15 लाख, यानी हमारे को इन्होंने बेच दिया। पूरी कोटपुतली के लागे को बेच दिया, सभी मतदाताओं को बेच दिया। भ्रष्टाचार में इनका कोई मुकाबला नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा बेरोजगारी, कोटपुतली में इन्होंने जो बेरोजगारी का जो आलम है के नाच ही पुष्ट मोदी के नाच। कसम है कि यदि मैंने जिन जिन लोगों से उन्होंने अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचारी हमने इतिहास में भी नहीं पता। विदेशी आए हैं, विदेशी आए आकर चले गए, लेकिन ऐसा अत्याचार आज तक किसी ने नहीं किया है। बेरोजगार कर दिया, जिनसे वहां कोई आदमी जा नहीं सकता। किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो वो चाहे रास्ते में
कि सब लोगों को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आएगी और सिलोकिसिस की बीमारी हो जाएगी। इन्होंने तो हमारे कोटपुतली वासियों को हर प्रकार से खत्म करने का प्रण ले रखा है कि इनको जीने भी नहीं देंगे, इनको रोजगार भी नहीं करने देंगे, इनका स्वाभिमान तो है नहीं। हमने धोखा खाया है, धोखा खाना पाप नहीं है, धोखा देना पाप है। हमारे इतिहास में सबसे पहले माता सीता के साथ में रावण ने धोखा किया और वो रावण जिसके चलने से धरती डगमगाती थी वो रावण का वंश नष्ट हो गया। तो धोखा देने वाला कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को ये नहीं समझे कि उसके साथ में ऐसा नहीं होगा, उसके साथ में वही असर होगा जो माता सीता के साथ रावण ने किया था। जो रावण के साथ हुआ ऐसे रावण के साथ उसी प्रकार का व्यवहार भगवान करेंगे। इनके अलावा बच्चे हैं, भविष्य है, ये सिलाकुशी से मर जाए, हम तो मर जाए कोई बात नहीं है। अब हम अंतिम चरण में चल रहे हैं, हमने 7 साल से ज्यादा की एज पार कर ली है, लेकिन हम हमारे जीते जी इन बच्चों को, इन बच्चे के भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन कोटपुतली को बचाएंगे, कोटपुतली को बचाएंगे, बचाएंगे। यही हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। तो इसी के लिए मैंने आप सबको यहाँ सादर आमंत्रित किया है। आप बताए, आप सब मेरे छोटे लोगों के चरण मेरे सिर पर, आप कृपया मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोटपुतली को बचा लो, जाति पाति छोड़ दो, एक चुनाव बिना जाति पाति में 36 जात से लड़ लो। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आलम चरम पर पहुंच गया है। हर आदमी भयभीत है। उससे बचाने के लिए, कोटपुतली को बचाने के लिए हमने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और इसी संदर्भ में मैंने आप सबको यहाँ सादर आमंत्रित किया। क्या मुद्दे रहेंगे आगे? हमारा मुख्य मुद्दा है भय। जो कोटपुतली में भय का वातावरण है उसको, कोटपुतली को भय मुक्त करेंगे और जो भ्रष्टाचार है, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और कोटपुतली में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कोटपुतली में जो हमारा ग्रेसिम है उससे हज़ारों लोगों को रोजगार होगा। जो दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें हज़ारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और कृषि में भी रोजगार में हम बहुत सहायता करेंगे। जो कृषक भाई हैं उनको अच्छी अत्याधुनिक खेती के बारे में जानकारी देंगे ताकि कोटपुतली में सर्वांगीण विकास हो सके।